about 71% of Earth's surface makes up by water and remaining by land. पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही पृथ्वी पर सर्वप्रथम बनने वाले स्थलाकृति महाद्वीप और महासागर है। मैं अभिषेक कुमार आज आप लोगों के साथ ज्योग्राफी के 3 आधारभूत संकल्पना बेस्ट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। प्रथम तो महाद्वीप, एक नवीनतम महाद्वीप, 8वें महाद्वीप के रूप में जीलैंडिया महाद्वीप, जीलैंडिया महाद्वीप की अवस्थिति, उसकी विशेषता। सेकंड जो हमारा कोर टॉपिक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके क्या जियोस्ट्रेटेजिकल मायने हैं, क्या इसका आर्थिक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद पोल रिसर्च के लिए और हायर लैटिट्यूडनल रिसर्च के लिए इंडिया में कौन सी इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, इंडियन गवर्नमेंट ने किस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया है जो कि अंटार्कटिका के रीजन में और आर्कटिक क्षेत्र में रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले जीलैंडिया। जीलैंडिया 8th कॉन्टिनेंट है। जीलैंडिया 8वें महाद्वीप के रूप में 2017 में अनाउंस्ड हुआ है, जिसके बैथोमेट्रिक मैप और टेक्टोनिक मैप दोनों रिलीज हो गए हैं। बैथोमेट्रिक मैप और टेक्टोनिक मैप से तात्पर्य है, बैथोमेट्रिक मैप इंडिकेट करता है या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्टिनेंट विद इन द वाटर, मींस जल के अंदर महाद्वीप का साइज कैसा है, संरचना कैसा है और आकार कैसा है, यह रिप्रेजेंट होता है बैथोमेट्रिक मैप से। और टेक्टोनिक मैप रिप्रेजेंट द क्रस्ट, टेक्टोनिक एक्टिविटीज लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनोज, फॉल्ट एटसेट्रा। तो ये दोनों ही मैप जीलैंडिया महाद्वीप के रिलीज हो गए हैं और इसके साथ ही जीलैंडिया को एक सेपरेट कॉन्टिनेंट का दर्जा मिल गया है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, किसी भी महाद्वीप को महाद्वीप के दर्जा के लिए 3 फंडामेंटल क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करना चाहिए और ये जीलैंडिया तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। पहला, महाद्वीप का आकार जो साइज होना चाहिए वह मिनिमम 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए और जीलैंडिया का साइज 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। सेकंड क्राइटेरिया है उसके क्रस्ट की मोटाई ओशियनिक क्रस्ट के मोटाई की तुलना में अधिक होनी चाहिए और तीसरा क्राइटेरिया है उसका एक स्पेसिफिक डिफाइंड साइज होना चाहिए, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। तो जीलैंडिया इस तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अगर इसकी अवस्थिति देखेंगे या ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में है जीलैंडिया और यह जीलैंडिया एक नए महाद्वीप के रूप में, कॉन्टिनेंट के रूप में आ चुका है। अब महाद्वीपों की संख्या 8 हो गई है। अब सेकेंड पार्ट हमारे टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट है, जिसका यह वीडियो जिसको लेकर के ही फोकस किया गया है, वो है डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल का संबंध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से है और साउथ पोल का संबंध सॉदर्न मोस्ट हेमिस्फीयर के सॉदर्न मोस्ट पॉइंट से है। मींस एक उत्तरतम बिंदु को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा दक्षिणतम बिंदु को रिप्रेजेंट, दोनों एंटीपोडल पॉइंट्स पे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ना केवल दोनों एक दूसरे के विपरीत उसकी अवस्थिति है, बल्कि दोनों के स्थलाकृति में भी डिफरेंसेस है, स्थलाकृतिक संरचना भी दोनों एक दूसरे से अलग है। नॉर्थ पोल जहां आर्कटिक ओशियन के रूप में है, तो साउथ पोल अंटार्कटिका महाद्वीप के रूप में है। यह एक ओशियन है और यह एक कॉन्टिनेंट है। आज का हमारा टॉपिक का मेन पार्ट आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या डिफरेंसेस है, आर्कटिक ओशियन में किस प्रकार के लॉ एक्टिव होंगे, आर्कटिक ओशियन से संबंधित जो काउंसिल है, आर्कटिक काउंसिल की क्या विशेषता है, आर्कटिक काउंसिल का क्या जियोस्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है, क्या इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है और भारत इसमें कहां है। सेम एज अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम, अंटार्कटिका महाद्वीप के एक्सप्लॉयटेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रयास किया गया है। अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम यह क्या है और भारत के कितने रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका पे। तो आइए देखते हैं क्या है वन बाय वन। पहला हमारा आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन बहुत इंपॉर्टेंट ओशियन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। आर्कटिक ओशियन में ही नॉर्थ पोल, नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल, ना केवल नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल बल्कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ जियो मैग्नेटिक पोल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यह तीनों पोल लोकेटेड है आर्कटिक ओशियन रीजन में, लेकिन सबके अक्षांशीय और देशांतरीय अवस्थिति अलग अलग है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो
लाऊंगा जो कि क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर देखेंगे हाल के दिनों में आर्कटिक ओशन के आइस के मेल्ट होने के कारण या नॉर्थ जियोमैग्नेटिक पोल जो है या ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो इन सब चीजों पे हम लोग डिटेल्स चर्चा सेपरेट वीडियो में करेंगे। हमारा आज का वीडियो आर्कटिक ओशन का की वर्तमान स्थिति और उससे संबंधित जो ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, भू राजनीतिक महत्व है उस पर डिस्कस करें। जियोपॉलिटिकल क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं, किस तरह से भारत भी इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को अग्रणी भूमिका में लाने का कोशिश कर रहा है, इस पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या है आर्कटिक ओशन को देखा जाए तो आर्कटिक ओशन के जो कोस्टल कंट्री है, टोटल नंबर ऑफ कंट्री 8 है। आप देख पा रहे होंगे रसिया है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, कनाडा है, अलास्का है, आइसलैंड है। ये 8 कंट्री ही आर्कटिक के तटीय देश हैं जो कि आर्कटिक काउंसिल के भी मेंबर है। आर्कटिक काउंसिल के मेंबर से तात्पर्य है इस समुद्री क्षेत्र पर किस देश का कितना नियंत्रण होगा और कौन सा देश किस तरह से इसका उपयोग करेगा, यह तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के द्वारा तय होता है। लेकिन इस देश को किस तरह से संरक्षित किया जाए, किस तरह से इसके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से इसके बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, इसके लिए एक ट्रीटी हुई है जिसका नाम है आर्कटिक काउंसिल और 8 सदस्य देशों के द्वारा यह एक संगठन बनाया गया है ताकि इस आर्कटिक क्षेत्र को अधिक से अधिक क्या किया जाए, संरक्षित और प्रिजर्व किया जाए। यही अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम है। अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के बारे में और डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम में 8 मेंबर कंट्री, जैसा मैंने पहले ही कहा था, यहां पे भी दिख रहा होगा, रसिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, कनाडा है और यूएसए है। यूएसए अलास्का के कारण यूएसए का भी पार्ट है अंटार्कटिका में, आर्कटिक रीजन में। आर्कटिक रीजन में फिर देखेंगे आप, आर्कटिक रीजन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1996 में आफ्टर ओटावा डिक्लेरेशन। फिर इसका हेडक्वार्टर नॉर्वे ट्रोमसो में है। इसके ऑब्जेक्टिव, जैसा मैंने पहले ही कहा था, इसका ऑब्जेक्टिव ही है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड आर्कटिक इन्वायरमेंट, मींस जैव विविधता को संरक्षित करना और आर्कटिक इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है आर्कटिक ओशन के, उसको संरक्षित करना, उसको प्रिजर्व करना है। टू प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस आर्कटिक पीपल, जो वहां के स्थानीय मूल निवासी है। आर्कटिक ओशन में कोई स्थानीय मूल निवासी नहीं है, लेकिन उसके संक्रमण क्षेत्र सॉदर्न मोस्ट पार्ट में साइबेरिया, अलास्का में एक इंपॉर्टेंट ट्राइब रहता है एस्किमो, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट है इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। आर्कटिक क्षेत्र जो है वह खनिज संसाधन की दृष्टि से मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, धात्विक, अधात्विक खनिज संसाधन की दृष्टि से रिच है। न केवल खनिज संसाधन की दृष्टि से बल्कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का भी पर्याप्त भंडार है। और इसी भंडार को अमेरिका के द्वारा, अकॉर्डिंग द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, 30% टोटल नेचुरल गैस का, पृथ्वी के टोटल नेचुरल गैस का 30% पार्ट कहां स्टोर है, आर्कटिक क्षेत्र में स्टोर है। अब चूंकि आर्कटिक क्षेत्र में स्टोर है और इसका रसिया के द्वारा एक्सट्रैक्शन भी प्रारंभ हो गया है, रसिया ने यहां से इस क्षेत्र के गैस का उत्खनन प्रारंभ कर दिया, जिसका कनाडा और यूएसए विरोध कर रहा है क्योंकि इससे इस क्षेत्र का इन्वायरमेंट हर्ट हो रहा है। और हाल के दिनों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस आर्कटिक ओशन के आइस तेजी से पिघल कर रहे हैं, जिस कारण से इस क्षेत्र के खनिज उत्खनन की संभावना और खनिज एक्सप्लॉयटेशन की संभावना काफी बढ़ गई है। न केवल खनिज एक्सप्लॉयटेशन बल्कि सभी देश इस क्षेत्र में अपनी भूमिका स्पष्ट करना चाहता है। विश्व की जितनी भी शक्तिशाली कंट्री है, इसमें भारत भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहा है। और भारत 2 प्रकार से अपनी उपस्थिति इस क्षेत्र में दर्ज करा रहा है। पहला, साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक अपना अनुसंधान और विकास कार्य को बढ़ावा देना। दूसरा, इस क्षेत्र के संसाधन के उत्खनन में भी अपनी भूमिका। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 2 परियोजना, एक हिमाद्री मिशन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, और हिमाद्री मिशन लॉन्च किया है, हिमाद्री रिसर्च स्टेशन नॉर्वे के सेवलबर्ड आइलैंड पे एस्टेब्लिश किया गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स वगैरह में पूछे भी जाते हैं। दूसरा, भारत सरकार की ऑयल कंपनी ओएनजीसी रशियन रोसेनफील्ड के साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहती है ताकि आर्कटिक क्षेत्र के ऑयल का एक्सप्लॉयटेशन में भारत की भी भूमिका बढ़ पाए। तो इस तरह से वर्तमान समय आर्कटिक ओशन का एरिया काफी जियो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो गया है और सभी देश अपनी भागीदारी को इस क्षेत्र में सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। भारत भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इसका स्पष्ट प्रमाण है भारत के द्वारा हिमाद्री स्टेशन को एस्टेब्लिश किया जाना। ये सब कुछ इस क्षेत्र के इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा इस क्षेत्र में रहने वाले जो स्थानीय निवासी हैं, जो जैसा मैंने पहले कहा था एस्किमो है,
एस्किमो को लेकर के एक इंपॉर्टेंट है, एस्किमो का जो हाउस होता है वह यह हाउस इग्लू फॉर्म होता है, बहुत ही इको फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यह अपने लाइफ को डेवलप कर रखा है। डिटर्मिनिज्म का बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मानव का प्रकृतिकरण, मानव किस प्रकार से प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढालता है, प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है, इसका सुंदर उदाहरण एस्किमो रिप्रेजेंट करता है। तो एस्किमो से देखेंगे रेगुलर क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं, एस्किमो कहां की प्रजाति है और कहां इसका हैबिटेट है। एस्किमो आर्कटिक ओशन के दक्षिण भाग में साइबेरिया अलास्का के क्षेत्र में निवास करने वाला प्रजाति है। ये एस्किमो के द्वारा चलाए जाने वाला स्लेज गाड़ी है, जिसको इसका नाम स्लेज कर दिया गया है, जो कि पोलर डॉग जो होते हैं वो इसको, जैसे हमारे यहाँ हॉर्स घोड़ा जो है घोड़ा गाड़ी को खींचता है, वैसे यहाँ पे ये जो पोलर डॉग है यह इसके गाड़ी को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आर्कटिक ओशन के। आर्कटिक ओशन का जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है, आर्कटिक ओशन का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, आर्कटिक ओशन की जो वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण उस क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन और उसमें जो भारत की भूमिका है उससे संबंधित कुछ बेसिक और फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मैंने देने का कोशिश किया है। अब हम लोग देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप ऑब्वियस सी बात है, आर्कटिक नॉर्थ पोल पे डिस्कस किया है, तो अंटार्कटिका कहां होगी, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो आइए देखते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, दिख रहा होगा, यह साउथ पोल है, इंपॉर्टेंट है, अंटार्कटिका महाद्वीप है और अंटार्कटिका से सबसे क्लोजेस्ट महाद्वीप जो है वह साउथ अमेरिका है। और यह देख पा रहे होंगे साउथ अमेरिका का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जो अंटार्कटिका के सबसे अधिक क्लोज है। अंटार्कटिका अर्थ का एकमात्र ऐसा कंटिनेंट है जिसका अपना कोई नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, जैसा मैंने यहां पे लिख रखा है, अर्थ ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट ए नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन, मींस यहां पे कोई स्थानीय निवासी नहीं है। अंटार्कटिका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई अपना स्थानीय निवासी नहीं है। अब अंटार्कटिका के इन्वायरमेंट, अंटार्कटिका के बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रीटी किया गया है और उसका नाम है अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम, एटीएस। क्या है, यहां मैंने लिख रखा है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अंटार्कटिका क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश्ड अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम, एटीएस। एटीएस रेगुलेट इंटरनेशनल रिलेशन रेस्पेक्ट टू अंटार्कटिका, मींस अंटार्कटिका का अंतरराष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किस प्रकार प्रयोग होगा, एटीसी उसको डिटरमाइन करता है। अंडर ट्रीटी बैन ऑन मिलिट्री एक्टिविटीज, इस ट्रीटी के द्वारा सभी प्रकार के अंटार्कटिका में किसी भी प्रकार का मिलिट्री एक्टिविटीज नहीं हो सकता है, सभी प्रकार के मिलिट्री एक्टिविटी बैन है। केवल अंटार्कटिका का प्रयोग विश्व के सदस्य देशों के द्वारा, विश्व के देशों के द्वारा, इवन सदस्य देश नहीं बोला जाए, विश्व के जितने भी देश हैं वह केवल इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए उपयोग कर सकता है, न कि किसी प्रकार के मिलिट्री एक्टिविटी के लिए। इसलिए अंटार्कटिका में वर्तमान से 70 परमानेंट रिसर्च सेंटर है। टोटल रिसर्च सेंटर कितने हैं, 70 है। इंपॉर्टेंट है, भारत का भी 3 रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में है। तो देखते हैं भारत के कौन कौन से रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में। एक दक्षिणी गंगोत्री जो सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था, दूसरा है मैत्री, और जो सबसे लास्ट में हमारा बना हुआ है भारती। और भारती वर्तमान से ओशनोग्राफिक स्टडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दक्षिणी गंगोत्री जो है अब यह क्या करता है, अब यह सप्लाई पॉइंट के सप्लाई बेस के रूप में है। जो सप्लाई होते हैं मैत्री और भारती के लिए, उसके सप्लाई को यह स्टोर करता है डिफरेंट इक्विपमेंट्स, फूड आइटम्स वगैरह वगैरह के लिए। यह अब रिस्पॉन्सिबल है दक्षिणी गंगोत्री। तो भारत के 3 रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में और तीनों एस्टेब्लिश्ड हुए हैं और तीनों बहुत डिफरेंट तरीके से न केवल ओशनोग्राफिक अध्ययन बल्कि अंटार्कटिका के बायोडायवर्सिटी, अंटार्कटिका के ग्लेशियर के पिघलने का दर क्या है एवं अन्य कारक, अन्य ओशनोग्राफिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर पर स्टडी कर रहा है। अब देखते हैं यह अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम। अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम जो है यह बेसिकली अंटार्कटिका के प्रोटेक्शन, अंटार्कटिका के इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए है। और इसका जो सेक्रेटारिएट है वह अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में है। या इसका सेक्रेटारिएट मींस आप कह सकते हैं इसका हेडक्वार्टर, एटीएस का हेडक्वार्टर कहां है, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। अब इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भारत का कौन सा इंस्टीट्यूशन, ये जो गंगोत्री, भारती, मैत्री है, इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है या हिमाद्री स्टेशन को रेगुलेट करता है। तो आइए देखते हैं कौन सा इंस्टीट्यूशन है। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है एनसीपीओआर, एनसीपीओआर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च को ही पहले कहा जाता था नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका ओशियन रिसर्च, एनसीओएआर। प्रीवियसली
नोन एज एनसीपीओआर पहले किस नाम से जाता था? एनसीएओआर के नाम से जाता है। इट इज ए नोडल एजेंसी फॉर प्लानिंग, प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन, एग्जीक्यूशन फॉर अंटार्कटिका। ये एक नोडल एजेंसी है जो न केवल अंटार्कटिका बल्कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में होने वाले सभी अध्ययन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एनसीपीओआर जो आता है वह अर्थ एवं साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखो कभी कभी प्रीलिम्स में इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। फिर इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गोवा। कहां इसका मुख्यालय? गोवा। गोवा में, सिंपल सा है। तो यह क्या है? एनसीपीओआर इज नोडल एजेंसी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अंटार्कटिका रीजन एज वेल एज इन आर्कटिक रीजन, मींस पोलर रीजन में होने वाले सभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नोडल एजेंसी का काम कौन करेगा? एनसीपीओआर करेगा। तो इस तरह से हमारा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रहा है आर्कटिक पे, अंटार्कटिका पे, जिलेंडिया महाद्वीप पे, और भारत कैसे इसमें भागीदारी निभा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो समसामयिक घटनाएं हुई है उस घटनाओं पर हम लोग कुछ वीडियो की एक सीरीज लेकर के आएंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे इसको खत्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।